प्रत्याशी के पास जाते हैं वह कोई कैंपेन पर चलकर जनता के बीच जा रहा है, कोई ट्रैक्टर पर चढ़ के जा रहा है, कोई कार में चढ़ के जा रहा है। लेकिन आप एक ऐसे साधारण व्यक्ति मैंने देखे हैं जो कि पैदल ही जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए? सरकार मोदी जी खलबली मची हुई है। जो लोग बड़े बड़े ऑफिस जिन्होंने खोले हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चलते हैं 100 गाड़ियों के काफिले में, वो खलबली मची हुई है। और दयाल सिंह सरोई के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। कभी जनता को गुमराह करते हैं कि वो तो बैठ गया, कभी वो गुमराह करते हैं कि उन्होंने एक ही ऑफिस खोला है, कभी वो गुमराह करते हैं कि वो काफिला लंबा नहीं लेके चलते। जिंदाबाद दयाल सिंह सरोई, जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद। तो यार आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11। इस समय हम पहुंचे हैं गांव संडीर में, जो कि नीलखड़ी लगते शहर से है गांव है गांव संडीर। एक बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर अच्छे यहाँ पर वोटर्स हैं। और न्यूवाड़ा चैनल से मैं दयाल सिंह सरोई जो कि आजाद प्रत्याशी हैं, न कंपेन रूपी रथ है न ट्रैक्टर रूपी घोड़े इनके पास है, लेकिन फिर भी अगर जनता की बात करें, जनता का काफिला बहुत बड़ा इनके साथ है। और बातचीत करना चाहेंगे इनसे। बड़ा रुक्का इसमें जो सोच इसमें नीलखड़ी के हल्के में नजर आ रहा है इनको लेकर। कई वीडियो कई खबरें हमारे पास आती हैं। हर जाति धर्म का व्यक्ति दयाल सिंह सरोई को समर्थन दे रहा है। आज इन्होंने जलालय में भी कुश्ती दंगल में पहुंचे थे, जहां को सम्मिलित किया गया, इनका समर्थन दिया गया। और बहुत बड़ी बात सुनने में ये आई है कि दयाल सिंह सरोई को जब कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया, दयाल सिंह सरोई वहां पहुंचे, इन्होंने रिबन को नहीं काटा। इनकी बहुत बड़ी सोच है। इन्होंने कहा कि हम काटते नहीं है, हम जोड़ते हैं। बहुत बड़ी गहरी बात है, सोचने की बात है। ऐसे नेता को वाकई हमारे बीच में विधायक मंत्री बन के आना चाहिए। बातचीत करना चाहेंगे हम दयाल सिंह सरोई से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, सभी को मैं और सभी निवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम संडीर गांव में आए थे और यहाँ पे काफी सम्मानित साथियों से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया। आज देखिए बहुत से लोग हैं कि जब चुनाव आ जाता है तो जातियों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। जब वो किसी एक जाति विशेष में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की भावनाओं से वो खिलवाड़ करते हैं कि ऐसे इमोशनल बातें जब वो करते हैं और कहीं न कहीं उनको गुमराह करके अपनी काबिलियत नहीं दिखाते। इंसान को मैं ये नहीं कहता कि हम अच्छे हैं, लेकिन वो जनता ने देखना है और वो अपनी काबिलियत के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि जाति धर्म में गुमराह करके। आज जिस तरह से आप मातृशक्ति, किसान और मजदूर समझ चुके हैं कि पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और इस क्षेत्र में कोई भी विकास काम अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं। और अब समय आ चुका है कि आने वाली 5 तारीख को गन्ना किसान पे मोड़ लगाएंगे सभी मातृशक्ति, किसान और मजदूर, और गन्ना किसान विजयी होगा। उसमें मजदूर भी साथ में है और किसान भी साथ में है। रोहित साहब जहां भी कहीं दूसरे प्रत्याशी को आपके विपक्ष के प्रत्याशी के पास जाते हैं, वह कोई कैंपेन पर चलकर जनता के बीच जा रहा है, कोई ट्रैक्टर पर चढ़ के जा रहा है, कोई कार में चढ़ के जा रहा है। लेकिन आप एक ऐसे साधारण व्यक्ति मैंने देखे हैं जो कि पैदल ही जनता के बीच जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए? सरकार मोदी जी खलबली मची हुई है। जो लोग बड़े बड़े ऑफिस जिन्होंने खोले हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चलते हैं 100 गाड़ियों के काफिले में, वो खलबली मची हुई है। और दयाल सिंह सरोई के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। कभी जनता को गुमराह करते हैं कि वो तो बैठ गया, कभी वो गुमराह करते हैं कि उन्होंने एक ही ऑफिस खोला है, कभी वो गुमराह करते हैं कि वो काफिला लंबा नहीं लेके चलते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 100 गाड़ियों के काफिलों से किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। 100 गाड़ियों के काफिले से किसी गरीब व्यक्ति का भला होने वाले नहीं है। क्या हम उस 100 गाड़ियों के काफिले से किसी गरीब की पीड़ा हर सकते हैं? क्या हम 100 गाड़ियों के काफिले से किसी किसान की पीड़ा को हर सकते हैं? नहीं। हम भी 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल सकते हैं। हमारे भी पूरे स्टेट लेवल पे बहुत से मित्र हैं, लेकिन वो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी है। और उस तरह से आप वो पैसा बचा के इलेक्शन के बाद गरीब लोगों में बांट सकते हो, किसी का भला कर सकते हो। आपके बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस खोल के मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, नीलखड़ी हल्के में से कोई भी है,
वो बड़े बड़े ऑफिस खोल के उसमें काम किसके लिए भला होना है। और यदि वोट बनती है तो गांव की गलियों में बनती है, घरों में जाने से बनती है, अपनी बात रखने से बनती है, विचार के साथ बनती है। बड़े बड़े ऑफिस और बड़े बड़े खर्चे करने से आप ये इतने जो 60 ऑफिस है, क्या 60 एमएलए थोड़ी ना बनेंगे, एमएलए तो एक बनेगा। इसलिए हम तो लोगों के दिल के पास रहना पसंद करते हैं और अपनी मातृशक्ति को, किसान को भी आपने अपने दिल के साथ हम बात करते हैं साफ मन से। और हमें आपकी बार उम्मीद है कि गुमराह जनता को गुमराह करने से आपकी बार काम नहीं चलेगा, तुम्हारी झूठी अफवाहें फैलाने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा सच्चाई से, काम चलेगा सच्चे व्यवहार से, काम चलेगा सच्चे व्यवहार मन से। आज जिस तरह से 15 साल से यहाँ की किसान की, मजदूर की कोई आवाज नहीं उठाता, विधानसभा में 5-5 साल बोल नहीं सकते, तो किस लिए एमएलए बनते हैं? एमएलए बनते हैं कि किसान की, मजदूर की आवाज उठाएंगे, किसान और मजदूर के लिए लड़ेंगे। हम लंबे समय से किसान और मजदूर की आवाज उठा रहे हैं और उनकी आवाज के साथ हम लड़ते हैं। हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं और हम लड़ते रहेंगे और व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं। सिरोही साहब, मैं किसी अन्य प्रत्याशी के कार्यक्रम में गया हुआ था, उनके साथ कुछ लोग पंजाब से आए हुए थे। उन्हें कहा कि पिछले 10 सालों में गरीब को भला नहीं हुआ, आज भी वो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं, कच्ची सड़कों पर रह रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, भाई साहब अगर आप कांग्रेस के हिमायती है तो 60 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है, क्यों नहीं गरीबी को खत्म किया गया? आज इस रिमांडर वक्त ही जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात में कहना चाहता हूँ, जो हमारे साथी लोग सुन रहे हैं, सम्मानित ये भी इस बात को सुन रहे हैं कि पार्टी कोई भी किसी हल्के में खुद काम करने नहीं आती। जो व्यक्ति पार्टी का आगे होके आता है, चाहे वो एमएलए बनता है, चाहे वो मंत्री बनता है, तो उस व्यक्ति ने काम करना है। यदि वही व्यक्ति चेहरा सही नहीं है, उसके विचार सही नहीं है, उसकी सोच सही नहीं है, वो सही विजन को लेके नहीं चल रहा है, चाहे उसमें मैं भी हूँ, चाहे कोई भी है, वो देखना यहाँ की जनता ने है। तो यदि वो सोच सही नहीं है तो समझो काम भी सही होने वाले नहीं है। तो अपनी जेबें भरने का काम करेंगे, जेबें भर तो विकास का काम नहीं होगा, रोजगार की कोई बात नहीं होगी। तो आप बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए विकास की, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ये जो नालियां और नाले बन रहे हैं, ये तो सरपंच भी कर देगा, ये तो पंचायत का काम है। आपने क्या किया डेवलपमेंट में? ये जो पंचायत घर है, ये तो आप पहले से बनते आए हैं, ये 70 साल से बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। आपने क्या किया डेवलपमेंट के लिए? क्या किया एरिया में? कौन सा प्रोजेक्ट आप लेके आए? 2 कॉलेज थे, एक कॉलेज बस्तली में है और दूसरा कॉलेज करावड़ी में है। दोनों कॉलेज अधूरे पड़े हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। आप प्रेस नीलोखेड़ी में थी, प्रेस भी उठा ली गई, उसमें हजारों वर्कर काम कर रहे थे, उसको भी बंद कर दिया। उन वर्कर के साथ प्राइवेट लोगों को भी छोटी छोटी दुकानों में काम मिल रहा था, तो वो भी बंद हो गया। तो आप कौन से मुद्दों की बात करते हो? मुद्दों पे लड़ो, व्यवहार पे लड़ो, सच्चाई पे लड़ो। और सच और सच्चे मन से जब हम चलते हैं तो हमारा वो शक्तियां भी परमात्मा साथ देता है। तो उस परमात्मा की कृपा है, हमें गन्ना किसान का चिन्ह मिला है। और आने वाली 5 तारीख को मेरा आग्रह मातृशक्ति से है, मेरा आग्रह किसान से है, मेरा आग्रह युवाओं से है और सभी से मेरा ये आग्रह है कि पहली बार नीलोखेड़ी की हल्का की जनता एमएलए बनेगी। जाल सिंह सिरोही एमएलए नहीं बनेगा, वो खुद एमएलए बनेगा। राजीव गुंदर ने अपना समर्थन धर्मपाल गुंदर ने दे दिया, कहीं कहीं हम लोग को हार का चेहरा नजर आ रहा होगा और आप कहीं अफवाहें उड़ी है कि आप धर्मपाल गुंदर को समर्थन देने जा रहे हैं। देखिए, जो मेरे बारे में अफवाहें डालते हैं उनको शायद पता नहीं है, मेरी तो औकात कुछ भी नहीं है, मेरी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लोग खड़े हैं इनकी बहुत बड़ी औकात है, क्योंकि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मजदूर किसान के साथ खड़ा है और किसान की बहुत बड़ी औकात है, यहाँ की जनता की बहुत बड़ी औकात है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूँ और मजदूर का बेटा हूँ और मैं सब जो ये सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो संस्कार है, मेरे अंदर संस्कार महात्मा गांधी के संस्कार हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संस्कार हैं, शहीद भगत सिंह के संस्कार हैं और सुभाष चंद्र बोस के संस्कार हैं। उन संस्कारों में ताकत है, शिवाजी महाराज के विचार में ताकत है। आप कुछ लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, परशुराम जी के विचार में ताकत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार में ताकत है। उन विचारों को विश्वास करके हम चलते हैं, इसलिए वो ताकत हमारे अंदर भी आ जाती है। इसका हमें कोई डिगा नहीं सकता, हमें कोई हिला नहीं सकता। और ये क्योंकि मैं जो खड़े हैं इनकी शरण में। आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात की है, पिछले 10 साल पहले की बात की, बी आर अम्बेडकर जी के जो स्टैचू थे उनको तोड़ दिया जाता था, तभी उनको सम्मानित नजर से देखा गया। आज तमाम पार्टियां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नाम लेकर वोट मांग रही है, क्या कितना ही सही है? देखिए, मैं तो नाम ले चुका हूँ, बहुत से लोग इन चीजों से शर्माते हैं। आप परशुराम जी की बात करो,
आप शिवाजी महाराज की बात करो, आप गुरु नानक जी की बात करो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करो, आप वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं आए इस दुनिया पे, इस धरती पे, वो सबके कल्याण के लिए आए और उन्होंने समाज को नई दिशाएं दी। नई दिशा जब हमें मिलती है तो नई योजनाएं देश को दी है, नई योजनाएं, टेक्नोलॉजी लेकर आए, लेके आए, नई सोच लेके आए, नए व्यवहार लेके आए, नया विचार लेके आए, तो वो विचार हमारे पास है, उस विचार की ताकत हमारे पास है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी ताकतों को जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रखे जा रहे हैं, वो जो दबाव मेरे ऊपर झूठा बनाया जा रहा है, मैं इस दबाव में आने वाला नहीं हूँ और ये दबाव आपका शिड्यूल का दबाव है और ये झूठी अफवाहें आपके फैलाने से कुछ नहीं होगा। और आप कहीं दिल्ली वक्त की बात करते हैं, कहीं झूठी अफवाहें फैलाते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आने वाला जो टाइम है वो लास्ट के 3 दिनों में इन दोनों का इलेक्शन लेट जाएगा और यदि किसान मजदूर मेरे साथ खड़ा रहा और मैं उनके पीछे खड़ा रहा तो ये किसान गन्ना किसान जीतेगा। चलो, आप हैं ध्यान शुरू जो कि आजाद प्रत्याशी हल्का नीलगिरी से लड़ रहे हैं और इनका जो चुनाव चिन्ह वो है गन्ना और किसान। इन्होंने अपने तमाम वोटर को, हल्के की जनता से अपील की है कि गन्ना किसान को वोट दें ताकि दबे कुछ लोगों की, जो महिलाएं हैं, जो किसान है, मजदूरों की आवाज को उठा सके। हमने काफी लंबे समय से इनके साथ अपना समय व्यतीत किया है। काफी अच्छे व्यक्ति हैं, काफी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है और काफी अच्छी इनकी सोच है। आइए कुछ समर्थकों से बातचीत करना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, आप कोयर से हैं शायद? अच्छा, ये से है। अच्छा, कोयर में भी इनको ब्राह्मण समाज समर्थन दिया है? सभी हमारा सारा ब्राह्मण समाज से खड़ा है, बाकी अन्य सभी 36 बिरादरी है जी। मैं खाली ब्राह्मण समाज के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा। यहाँ सभी समाज 36 बिरादरी ने समर्थन दिया है दयाल सिंह भाई साहब जी को और ये बड़े सरल स्वभाव के हैं। सरल की परिभाषा, सरल की परिभाषा सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, तो तीनों चीज इनके अंदर है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो संधि निषेध किया है वो गजब है। आइए कुछ बात लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या लग रहा है दयाल सिंह के बारे में? क्या जनता इनको वोट देगी और क्यों देगी? सर, दयाल सिंह सोई एक मजदूर के साथ खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, एक जिम्मेदार के पीछे खड़ा है और एक व्यापारी के साथ खड़ा है। सभी जितने भी हमारे वर्ग है सबके साथ खड़ा है, सभी जातियों में खड़ा है, सभी धर्मों में खड़ा है और सभी जातियों से और सभी धर्मों से दयाल सिंह सोई को समर्थन मिलता बहुत ज्यादा आ रहा है। और जनता इनको ये डेवलपमेंट के जो काम करेंगे, रोजगार पे सबसे बड़ा काम करेंगे। दयाल सिंह सोई ने बताया कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी कंपनियां जो हल्का नीलोखड़ी में आएगी, शायद वो गुड़गांव में भी नहीं होगी और हल्का नीलोखड़ी का रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, उसको दयाल सिंह सोई पूरा करेंगे। इसी के साथ दयाल सिंह सोई को समर्थन लोग कर रहे हैं। तो तक हमने दयाल सिंह सोई के समर्थकों से भी बातचीत की है। तमाम समर्थकों का जो जोश है वो काफी लंबे समय से बना हुआ है, आज तक वो सब जोश बना हुआ है। और जो उन्होंने दयाल सिंह सोई की सोच को बताया कि वाकई पूरे देश की बातचीत करना चाहूँ, कहीं शिक्षा नीति सही नहीं है, कहीं स्वास्थ्य नीति सही नहीं है, जरूरत है शिक्षा नीति पे काम करने की, जरूरत है रोजगार नीति पे काम करने की, जरूरत है हमारे लोगों को रोजगार देने की। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, अमर मंथन खबर और सावन इलेवन न्यूज को अधिक से अधिक शेयर करें। शुक्रिया।